तो मेन गेट के ऊपर या राइट या लेफ्ट कहीं ना कहीं आपको स्वास्तिक देखने को मिल जाएगा। ये क्या करना सही है? किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके फॉलो मत कीजिए। यदि किसी के टेप लगाने से उसका दोष खत्म हो जाता या किसी के कुछ टांगने से कुछ हो जाता तो मुझे लगता है एक महापंडित थे रावण जी, वो शायद अपनी लंका बचा लेते। बेसिकली जागृत देव हम किसको कहते हैं और कलयुग के क्या कोई जागृत देवता हैं? कौन सा देवता सोया हुआ पहले तो मुझे ये बता दीजिए। कई बोलते हैं शिव निराकार है और कई बोलते हैं शिव साकार है। उनको तो आप जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट कुछ खास होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि रोज़ाना की दिनचर्या में हम बड़े सारे लोगों से मिलते हैं। कुछ हम अपनी सुनाते हैं, कुछ दूसरों की सुनते हैं। और आज की टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम सब के हाथ में एक फ़ोन है जिसको हम कुछ ही देर में स्क्रॉल करते रहते हैं और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें फ़ोन के थ्रू भी मिलती है। कुछ चीज़ें हम अपने बिना सोचे हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हमारे दिमाग में तर्क उठते हैं कि ये सच में क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? तो ऐसी ही बातों पे आज हम बात करेंगे क्योंकि बड़े सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद हमने लोगों से सुने हैं और इनके पीछे क्या सच है, क्या मिथ है, इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे जो हम लोगों से, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है। वैसे ज़्यादातर तो धर्म से रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी बिकॉज़ हम बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें, जैसे किसी ने कोई उपाय बताया तो हम उसको बिना सोचे समझे वो चीज़ें करने लग जाते हैं और कुछ चीज़ें और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारे शास्त्र सम्मत नहीं होते हैं। तो चलिए इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं रुद्र जी से, जिनको हमने पहले भी हमारे एक पॉडकास्ट में इनवाइट किया था और उस पॉडकास्ट को आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था क्योंकि उस पॉडकास्ट में हमने बात की थी भैरव बाबा के बारे में। तो आज हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे क्या कारण है और क्या ऐसा करना सही है। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं रुद्र जी से। रुद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए। आप बहुत बिजी रहते हो और बट आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा रुद्र जी, आज का जो मेरा टॉपिक कोई स्पेसिफिक एक टॉपिक नहीं है। आज हम बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज के जो मेरे सवाल हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्हीं के द्वारा भेजे गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम किसी के कहने पे, जैसे सपोज़ करो किसी मेरी सहेली ने बता दिया कि भाई अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगा करो सो दैट कि तुम्हारे घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। किसी ने बोल दिया अपने घर के बाहर स्वास्तिक बना लो तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और गलत लोग नहीं आए। कोई बोलता है कि अपने घर के पायदान के नीचे आप नमक डाल दो, उससे अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ रही है या कई बार आपको लगता है कि आपको किसी से नज़र लग जाती है, तो अगर ऐसा इंसान आपके घर में एंटर करेगा तो वो आपको नेगेटिविटी मतलब उसकी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो ऐसी सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम आपसे जानेंगे शिव के बारे में, क्योंकि जो मेरा पहला सवाल है वो पहले मैं शिव से रिलेटेड ही आपसे करूँगी। वो ये है, शिव भगवान हम मानते हैं कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, सृष्टि के कण कण में शिव विद्यमान है। हम बोलते हैं कि कंकर कंकर शंकर, ये कहा जाता है। और शिव की उपासना करना अगर हम सरल विधि से बोलें तो बहुत आसान है। कि बोला जाता है कि मात्र एक जल लोटे से, जो एक लोटा जो जल होता है उससे भगवान अगर आप भाव से करते हो तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव के बारे में भी दो बातें आती हैं। कई बोलते हैं शिव निराकार हैं और कई बोलते हैं शिव साकार हैं। मंदिरों में हम भगवान का साकार रूप देखते हैं, भगवान प्रतिमा में भी विराजमान है और भगवान शिवलिंग में भी विराजमान है। लेकिन जो लोग शिव को निराकार मानते हैं, जो मानते हैं कि शिव को सिर्फ आप ध्यान समाधि से ही प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण है? आप किस दृष्टिकोण को सरल मानते हैं? मैं गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि हर किसी की अपनी भावना है। कोई निराकार में भगवान को प्राप्त कर लेता है और कोई साकार से प्राप्त कर लेता है। दोनों की अलग अलग पूजा पद्धतियाँ हैं, लेकिन आप किसको सरल मानते हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। धन्यवाद जी। बहुत ही सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे याद आ रहा है हम जब भोलेनाथ की अर्चना स्तुति करते हैं ना, तो हम कहते हैं नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम
इदं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो यहाँ पे हम उनको निर्वाण स्वरूप भी कह देते हैं, ब्रह्म स्वरूप भी कह देते हैं। उनको तो आप जिस रूप में देखना चाहो उस रूप में, चाहे साकार में देखो, चाहे आकार में देखो, चाहे निराकार में देखो। आप किस कोष्ठ में, ज्ञान कोष्ठ में, भक्ति कोष्ठ में, किस कोष्ठ में, और किस लिए उस तरह की किसी भी तरह की विधि क्रिया साधना कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। यदि मैं कहूँ कि भाई जो शिवलिंग को शिवलिंग के रूप में पूज रहे हैं और जो उनको साकार एक मूर्ति के रूप में पूजन के रूप में देख रहे हैं, तो एक का भक्ति का भाव है, एक का ज्ञान का भाव है। तो इसमें सही और गलत कुछ नहीं है। अगर हम शास्त्रों में भी जाएं तो अगर हम ये कहें कि पहले तो एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हम मूर्ति पूजा करते ही नहीं हैं। हम एक मूर्ति के अंदर, एक आकार के अंदर, एक रूप के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम देव पूजन है, हम देवों की पूजा करते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा। उसी में कई लोग ये भी पूछ लेते हैं कि जब आप कहते हो कि हर कण कण में उसका वास है तो प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जरूरत है? ये भी प्रश्न आ जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ी समझ की कमी है। हर कण कण में है, पर जिस कण को आपने पूजनीय बनाना है उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करके उसको पूजनीय बनाते हैं, क्योंकि वो फिर सबका है। ये प्रभु का आप लगाओ कि सौम्य उनका स्वभाव है, वो भोले बाबा जी का उनका वो भोलेनाथ वाला है। जहाँ आपने कहा कि एक लोटा जल भी बहुत है, उनके लिए तो एक भाव का लोटा भी बहुत है। हाँ, बिल्कुल। पर क्या करें कि कलयुग का समय है और संसार में सारे लोगों के पास ज्ञान बहुत है और बट बहुत रहा है। पर उसमें हमारे गुरुओं ने हमें कहा कि जब भी हम मांगते हैं तो क्या मांगते हैं, तो हम कहते हैं भक्ति योग मोहे दीजिए, कि मुझे भक्ति का जो योग है, इस दास को वो भक्ति का योग दीजिए, वो भक्ति करने की क्षमता दीजिए। और उस भक्ति में तो सभी समाये हुए हैं। उस भक्ति के आप उसमें जब चले जाते तो हमारे इतने बड़े बड़े संत हुए, साधु हुए, उनके लिए तो शिव, विष्णु, कृष्ण, प्रभु, ये सभी भगवान सब एक ही हैं। वो कहते हैं कि मुझे प्रभु शिव राम जी के पास ले गए, राम जी हनुमान जी के पास ले गए, हनुमान जी मुझे माता के पास ले गए। ये तो एक हमारे चलने का बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो ए बी सी डी अ ई उ अक्षर सीखता है, तो ये सब तो एक अक्षर है पूरे। हम कह रहे हैं ना, जब मैंने बोला निर्वाण रूपम, निर्वाण क्या है, जिसको हम आज बोलते थे लिबरेशन, है ना, मोक्ष। तो अल्टीमेटली तो आप मोक्ष प्राप्ति के लिए ही चल रहे हैं। आपकी दृष्टि में मोक्ष क्या है? ये बात तो जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बताऊंगा। मैंने आपके द्वारा मैंने ये वर्ड सुना, तो सुबह मैं कुछ सुन रही थी, तो मैं मुरारी बापू जी को बहुत सुनती हूँ। तो शिव की जहाँ हम बात करें तो उन्होंने तो एक दिन अपनी कथा में ये तक बोला कि अगर आपके पास मंदिर जाने का भी समय नहीं है, शिवलिंग पे उन्होंने बोला कि पूजा करनी चाहिए, जाके जल भगवान को चढ़ाना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर आपके पास मंदिर जाने का भी समय नहीं है ना, अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत ही व्यस्त हूँ, तो वो कहते जब आप स्नान कर रहे हैं ना, तो अपने इस अंगूठे के ऊपर ना, तो कहते जल चढ़ाओ, इस प्रकार से नहाते वक्त ही चढ़ा दो और बोलो कि शिव मैं तुम्हें जल चढ़ा रहा हूँ। मतलब उन्होंने इतनी ज्यादा आपको बोलते कि छूट दे दी कि आप अपने अंगूठे को शिव मान के उस पे जल चढ़ा लो। अहम ब्रह्मासि तुम ब्रह्मासि, आप में भी वो ब्रह्म है, मुझ में भी वो ब्रह्म है। हाँ बिल्कुल, है ना जी। और जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं तो शायद उनके धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो उन जैसों ऐसे बहुत से कथावाचक और बहुत से हमारे संत और गुरु हैं जो जिनकी वाणी के अंदर वो सत्यता है, वो स्वभाव है, वो भाव है प्रेम का, और प्रेम से ऊपर तो प्रभु को कहीं से नहीं पाया। बिल्कुल। हम अपने जीवन में चीज़ों को जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स कर लें और जितना मर्जी उनको सहज रख लें। एक गृहस्थ व्यक्ति को अगर हम बोलें कि भाई तुझे ये कुछ नियम करने हैं या तुझे कुछ साधनाएं करनी है, उसके लिए वो धीरे 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 मुश्किल होता जाता है। तो हर चीज़ को करने के लिए एक स्पेसिफिक समय, एक स्पेसिफिक तरह का एनवायरनमेंट, माहौल और एक स्पेसिफिक तरह की सोच चाहिए। आपके जीवन में आपको वो मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता।
लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि कोई रेस में आगे और कोई रेस में पीछे है। उसकी दृष्टि में तो सब बराबर ही है। तो मुझे लगता है यही सत्य है शास्त्रों का भी। और अगर ऐसा ना होता तो इतने हजारों सालों से जो हम पूजन करते आ रहे हैं प्रभु का साकार और निराकार रूप में, आकार रूप में, हाँ शायद उसका बिल्कुल। खंडन बहुत पहले हो जाता। हमारे इतने जो पुराने मंदिर हैं, हमारे इतने जो पुराने मंदिर हैं, इतने जो आज भी हैं, जिनमें आज भी आप पुरानी पुरानी आकृतियां देखते हो, शायद उनका खंडन बहुत पहले हो जाता। और रही बात मुझे लगता है रुद्र जी साकार और निराकार की, वो तो इसके बारे में तो हमारी रामायण में भी लिखा हुआ है, एक चौपाई आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो वो तो आपके मन का भाव है, चाहे साकार की पूजा करो चाहे निराकार की, आप जैसे भजोगे भगवान भी आपको वैसे ही भजेंगे। तो भगवान आपको उसी रूप में ही दिखेंगे जिस प्रकार से आप अपने माइंड में उनका चित्र जो है वो बना लेते हो। हरि दर्शन की प्यासी हाँ। मीरा पीगी विष का प्याला, प्याला बिल्कुल। उस विष के प्याले में भी प्रभु को देख लिया। तो आप भक्ति का तो कोई भी किसी तरह से भी कोई दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे कि सब कुछ है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सब कुछ मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको भक्ति योग भी मिलेगा, आपको गुरु शिष्य परंपरा की खुशबू भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो हम जिस सनातन के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे तो आप जिस भाव से प्रभु को अपनाना चाहोगे, वो आपको उसी भाव से अपने आप में संभालेंगे। अच्छा रुद्र जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे वेदों में हमारे जितने भी शास्त्र हैं और उनमें हर एक चीज़ लिखी गई है कि किस तरह से, किस विधि से क्या चीज़ें करनी है और कैसे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मैं अब की बात करूं, हर किसी को एट अ टाइम रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है लोगों में, है ना? तो ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों को जो सुनाई पड़ता है, जो कोई बता देता है या किसी के ऊपर कुछ भी किसी ने कुछ अपने लाइफ में कुछ हासिल किया किसी मंत्र द्वारा या फिर किसी साइन के द्वारा, अगर मैं बोलूँ जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं कि मैंने ऐसा बना लिया तो मेरे घर में ये आना शुरू हो गया या जो भी है, तो लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे कि तुमने किया तो चलो मैं भी अपने घर के बाहर बना लेती हूँ। तो मैं इसी टॉपिक पे अभी आती हूँ। वो मैं बात कर रही हूँ जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, जैसे कि ओम हम अपने घरों में घर के बाहर भी लिखते हैं, जब हम पूजा करते हैं तब भी हम अपनी थाली पे लिख लेते हैं। ऐसे ही बहुत ही पवित्र जो स्वास्तिक है, जिससे हम अपने हर कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हम पूजा करते हैं तो पंडित जी स्वास्तिक बनाते हैं, है ना? तो लेकिन कई लोग जो है, मैंने बड़े सारे लोगों के घरों में देखा है कि जब आप उनके जो मेन गेट है, तो उनके घर के या तो मेन गेट के ऊपर या राइट या लेफ्ट कहीं ना कहीं आपको स्वास्तिक देखने को मिल जाएगा, खास करके जो हिंदू घर हैं हमारे। स्वास्तिक भी, और आपको गणेश जी भी दिखेंगे। हाँ, और घर के बाहर गणेश जी लगे होते हैं। तो ये क्या करना सही है? देखिए इसमें चलो गणेश जी मैंने ऐड कर दिए। वो तो प्रथम पूज्य हैं गणपति जी, पर आजकल उनको द्वारपाल बना दिया लोगों ने। हाँ। आखिरी बार जब उनको द्वारपाल बनाया था तो पता क्या हुआ था? युद्ध हुआ था ना। उनका और भोलेनाथ जी का, भोलेनाथ जी का, सही बात है। है ना? वो तो प्रथम पूज्य है। जब हम क्या कहते हैं, जब भी अपने घर में कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें श्री लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी, इनको हम कहते हैं कि आप प्रभु यहीं रहो, बाकी सभी देवताओं को उनके स्थान पे जाने के लिए हम आग्रह कर लेते हैं। करते हैं, हाँ। तो गणपति जी का स्थान तो आपके घर के अंदर है, तो वो घर के अंदर ही होना चाहिए। और जो स्वास्तिक है, अगर आप करें तो एक आपने सुना होगा स्वस्ति वाचन में हम करते हैं स्वस्ति नो इंद्रो विदसवाहा स्वस्ति नो पूर्खा विश्ववेदाः। तो ये जो स्वस्ति वाचन हम कर रहे हैं, इसमें हम जिन देवताओं का आवाहन कर रहे हैं, ये उन नक्षत्रों के अंदर है। और उन नक्षत्रों से एक एक नक्षत्र को आप जोड़ते जाओगे तो ये स्वास्तिक का चिन्ह बनता जाएगा। नक्षत्र हमारे 16 नक्षत्र है। हाँ, नहीं ऐसे नहीं। कितने हैं? हमारे 27 नक्षत्र हैं और 28वां अभिजीत है। अच्छा। तो स्वस्ति न इंद्र, इंद्र जिस नक्षत्र है, जिस नक्षत्र का स्वामी है, उससे शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा, ओके। है ना? फिर उसमें विश्ववेदाः, विधिष्वः, ये डिफरेंट देवता है नक्षत्रों के। तो हम ये जो स्वास्तिक आप यहाँ बना रहे हो, ये आप उन नक्षत्रों में बना रहे हो। क्योंकि वो जब आपका जन्म हुआ तो आपका जन्म जो है, हम पंचांग में जब देखते हैं तो आपके जन्म में जो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसको हम आपका जन्म नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, ओके। और उस जन्म नक्षत्र में ही ये स्वास्तिक का वास है। और स्वास्तिक का अर्थ क्या है? अच्छा, सु
मतलब अच्छा, एक अच्छा भाव, एक अच्छा चलन, एक अच्छा एनर्जी, जिसको आज के टाइम में एनर्जी का फ्लो हम हाँ इंग्लिश हाँ में बोल बिल्कुल। देते हैं अंग्रेजी हाँ में, हाँ हाँ हाँ। बट अंग्रेजी के शब्द जो है वो इतने पूर्ण नहीं है कि हमारे हम जो बात कह रहे हैं उसको समा सके। तो उनके जैसा समझ लो, समझने ऊर्जा का का प्रभाव बोल सकते हैं हम इसको एक तरह। ऊर्जा से भी, ऊर्जा तो एक बिल्कुल एक आप लगा लीजिए कि ऊर्जा तो आज फिर भी टैंजिबल है। टैंजिबल समझते हैं, मतलब हम जिस चीज को मेजर कर सकते मेजर हैं, कर सकते हैं। है ना, पर आप उसकी ऊर्जा को मेजर नहीं कर सकते। उसका कोई रास्ता नहीं नहीं है। तो ये सही है जो लोग घर के बाहर, जैसे आपने बताया कि न बेसिकली स्वास्तिक क्या है, लेकिन ये जो घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं, क्योंकि लोग देखो, बोलते हैं। स्वास्तिक जो था वो बनता था जब भी कोई घर में कोई अनुष्ठान होता था, हाँ। कोई ऐसा कार्य होता, कोई स्पेसिफिक कार्य होता था, उस समय पे आप स्वास्तिक का आवाहन करके स्वास्तिक बनाते थे, ताकि आप उस समय पे उन नक्षत्रों से स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, आप उस नक्षत्रों से बोल रहे हैं कि आप मुझे वो उस तरह का सुप्रभाव, अच्छा प्रभाव दें। अच्छा प्रभाव दें। और आप उस अच्छा प्रभाव क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आप जिन देवी देवताओं का आवाहन कर रहे हैं उसके लिए आप अपने पूरे एनवायरनमेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। और जो काम की शुरुआत कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से बिना विघ्न के पूरा हो जाए। हाँ, आजकल कभी कभार देखते हैं ना, तो दुख भी होता है कि लोग स्वास्तिक बना लेते हैं कागज पे, घर के बाहर चिपका, फिर वो कागज फट जाता है, फिर फेंक ठीक देते है ना, वो फिर जमीन पे गिर जाता है, फिर वो पैरों में आ जाता है। हम अरे इस बहुत तरह का, कागज क्या रुद्र जी, ये हमारे वेडिंग कार्ड्स देख लो, हाँ, या फिर कोई भी आपके घर में कोई ऐसा कोई धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, उस पे स्वास्तिक बनाना मेरे को लगता है आज की डेट में नॉर्मल हो गया है। और फिर उसके बाद जब वो प्रोग्राम हो जाता है वो आपको आपके डस्टबिन में पड़े हुए मिलते हैं। फिर ये अनादर तो सही नहीं है ना, ये अनादर सही नहीं, आप ना करो, आप सिर्फ अपने मन के भाव से उसका स्वास्तिक बना लो। उसका आवाहन करके वो कर लो, लेकिन इस तरह से इसका अनादर ना करो, क्योंकि ये दोष बनता है फिर। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम स्वास्तिक बनाते हैं, हम बनाते हैं लाल रंग के, लाल रोली से। तो इसके पीछे क्या हमेशा मतलब क्या कारण है कि लाल रंग की रोली से ही बनता है? इसको हम हल्दी से क्यों नहीं बना सकते? इसको हम चंदन से क्यों नहीं बना सकते? नहीं, आप चंदन से भी बना सकते हो, अच्छा। लाल रोली से भी बना सकते हो, आप हल्दी से भी बना सकते हो। अच्छा, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए हो रहा है। जब हम देवी पूजन करते हैं उस समय पे हम क्या कहते, हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं देवी पूजन में। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे किस चीज़ के लिए कब उसको यूज़ कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कोई मिथ नहीं है मतलब कि आपको सिर्फ वो रेड कलर से ही बनाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ आप नहीं। आप हल्दी कहीं भी चंदन। हल्दी चंदन, मतलब जो हमारे गूढ़े रंग है, लघु हैं जो, ठीक है ना, जैसे आपका भगवा हो गया, या फिर आपका लाल हो गया, या आपका क्या कहते हल्दी हो गया, है ना, इस तरह का जो पीला रंग हो गया, ठीक है ना। फिर बात वहीं आ जाती है ना, भाव से ऊपर तो कुछ नहीं, है ना। या तो मैं ज्ञान कोष्ठ में और मैं तंत्र में चला गया और मुझे तंत्र की उस पद्धति को बिल्कुल फॉलो करना है, और उसके अंदर जो जिस तरह की क्रियाएं हैं, उस क्रिया के लिए जो भी पर्याप्त है वो मैं कर रहा हूँ, फिर मैं पूर्णतः से ज्ञान कोष्ठ में हूँ। अच्छा, ओके। फिर तो मैं हर चीज को वैसे ही करूँगा, है ना। आप देखेंगे कि जब भी क्या कहते हैं कोई बड़े अनुष्ठान होते हैं, तो हमारे जो वेदाचार्य हैं वो वहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली बनाते हैं, कुछ चौकियाँ बनाते हैं, उन चौकियों पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, है ना। तो अगर आपने कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके अंदर आपने उनका देवी देवताओं का आवाहन करना है, उनकी स्थापना करनी है, या उनको बुलाना है किसी यज्ञ में या कुछ में, तो फिर तो वो सारी चीज़ें आपको पूरे उसी तरह से करनी पड़ेगी जिस तरह से शास्त्रों में विधिपूर्वक कहा गया बताई गई है। ओके। नहीं तो रहो मस्ती में, मौज करो। तभी वही बात होगी कि अगर आप सिर्फ भक्ति वाले मार्ग पे हो तो आप भगवान के सौम्य रूप की पूजा करो, और जिस तरह से कर रहे हो वो सही है। किसी के देख दिखावे में और कहे कहावे में मत आओ, तो वही कोई बेहतर आपको है। कहे भक्ति में कि ये सही है और वो गलत है, हाँ। तो समझ लो कि उसके चश्मे में जो रंग लगा हुआ है ना, वो अभी तक उस रंग को देख ही नहीं पाया, क्योंकि भक्ति में कोई रंग नहीं है। कोई रंग नहीं। किसी ने तो झूठा खिला के भी प्रभु को पा लिया, किसी ने रोज भोग लगा लगा के भी अभी भी लगा हुआ है। अच्छा रुद्र जी, एक और चीज़, क्योंकि आज का मैंने पहले भी बताया कि पॉडकास्ट हमारा किसी एक टॉपिक पे नहीं है, हम अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। अब मैं बात करूँगी कलयुग की। बहुत सारे लोगों के दिमाग में लेकिन ये चीज़ चल रही है कि कलयुग का अंत होने वाला है।
लेकिन अगर हम अपना पंचांग उठाएं, जिसके थ्रू हमारे फेस्टिवल कैलेंडर जो बनते हैं, हमारे तीज त्योहार, जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब कुछ हमारे पंचांग के अकॉर्डिंग है, और वो तिथियां उसी अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें चल रही हैं। इतने जब से मुझे लगता है सनातन धर्म है, तब से पंचांग फॉलो कर रहे हैं, और हम उसी को फॉलो करके अपने सारे तीज त्योहार मना रहे हैं। उसमें तो अभी कलयुग आने में, मतलब कलयुग खत्म होने में बहुत समय बताया गया है। लेकिन वही बात कि आज के टाइम में वो आप अपना फ़ोन उठा लो, रील्स है, कलयुग आ गया, कलयुग का अंत होने वाला है, ये होने वाला है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं कि लोग अपने आप को सेव करने के लिए और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए वो किसी जागृत देव की पूजा करते हैं। कईयों का मानना है कि मैं देवी का उपासक हूँ, किसी विधि से मैं उनको जागृत कर सकता हूँ सो दैट वो मुझे प्रोटेक्ट करें। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, मैं किसी को गलत या नहीं बोल रही हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जागृत देव हम किसको कहते हैं, और कलयुग के क्या कोई जागृत देवता हैं? देखिए पहले तो जागृत शब्द को समझना बड़ा मुश्किल है कि मतलब आप जागृत से क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ मान्यताएं होती हैं, जो मान्यताओं को लोग जो है आज के समय में बहुत महत्व देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें शास्त्रीय हैं, ठीक है ना। शास्त्रों में इस तरह का वर्णन कि ये जागृत देव है, ऐसा नहीं है। ये मान्यताएं हैं, अच्छा। पौराणिक है, कथाएं हैं वहाँ से, ठीक है जी। तो जैसे कलयुग है, आप कह रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, तो कलयुग ये तो प्रथम चरण है ना। तो हम तो पंचांग और शास्त्र के हिसाब से ही चलेंगे, से, हाँ, बिल्कुल, है ना जी। वो बिल्कुल हमारे क्या कहते हैं गुरुओं के और हमारे महात्माओं संतों की, ऋषि मुनियों की एक परंपरा है जो हमें आज तक यहाँ तक लेकर आई है। तो ये प्रथम चरण ही है कलयुग का, ठीक है ना। जब भी आप जितनी बार आप अपना संकल्प लेते हैं, पंडित जी आपको पूरा पूरा का पूरा अभी कलयुग के प्रथम बताएंगे, प्रथम चढ़ने, ठीक है ना। ये और हर वर्ष संवत्सर हमारा बदलता है, संवत्सर के देवता बदलते हैं, राजा बदलते हैं, वो हमारा पंचांग से चल रहा है। तो इसलिए इस बात को कहना कि कलयुग खत्म होने वाला है, ऐसा तो ये नहीं है। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आता है। बहुत बुद्धिमान लोग कौन हैं कौन हमारे यहाँ तो पे। ये तो कहना ही बड़ा मुश्किल है। और जागृत देवता की बात करें तो देखिए, कौन सा देवता सोया हुआ है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। कौन से देवी देवता सोए हुआ है? सभी जागृत है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि कलयुग में, क्योंकि हर युग का अपना एक गुण है, तो हम कह सकते हैं कि कलयुग का जो अपना एक गुण है, थोड़ा अंधकार युग है, थोड़ा अंधकार से रिलेटेड ज़्यादा है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो तंत्र प्रधान देवता है, या फिर जो चिरंजीवी हैं, जो सप्त चिरंजीवी हैं, जिसमें हनुमान जी है ना जी। तो वो क्योंकि चिरंजीवी हैं और वो कलयुग में आज भी हैं, तो शायद वो हमारे थोड़े ज़्यादा पास है, हो सकता है ना। लेकिन उससे ये कहना कि जो प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ है, उनके कृष्ण वहाँ पे क्या कहते हैं जागृति नहीं है, या वो उनको लेट रिजल्ट मिलता है, लेट फल मिलता है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से हमने मनगढ़ंत अपने हिसाब से ये मान्यता है, मान्यता बना ली है। ये देखिए, मैं कहता हूँ कि आप जिसमें भी अपने आप को पूर्ण मानते हैं, जिस भी देवी देवता में, जिस भी भगवान में, आपकी श्रद्धा में है कि वो आपकी सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। आपकी श्रद्धा, आपका खुद के अंदर कितना बल है, आप बल से आपकी शुद्धता, आप में कितनी शुद्धि है कि वो आपकी कार्य पूर्ण होंगे, वो आपकी सुनेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना। ये तो अब बहुत से देवी देवता है। और कलयुग की अगर रुद्र जी बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये किसी का सवाल था जो मैंने आपसे पूछा। लेकिन मुझे तो लगता है जो अभी जितने भी हमारे इतने संत महात्मा हमारे इस धरती पे हैं, तो वो तो अपनी हर कथा में बोलते हैं कि कलयुग से अच्छा है तो युग कोई है ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले वाले युग में तो आपको पूरे विधि विधान से पूजाएं अर्चनाएं करनी पड़ती थी, तब जाके आपको भगवान के दर्शन होते थे और फल मिलता था। तो भक्ति योग। हाँ, और वो एक छुपाई भी आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर ऊपर ही पारा। और नाम संकीर्तन की कलयुग में इतनी महिमा बताई गई है कि सिर्फ और कुछ नहीं करो, सिर्फ संकीर्तन करो, कीर्तन करो, सिमरन करो, तब भी आपका सफल है। देखिए क्या होता है कि हर चीज़ का हर बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को करने के पीछे कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है।
यदि मुझे क्या कहते हैं भक्ति योग से, मैं भक्ति योग में हूँ लेकिन मैं साथ में ज्ञान कोष्ठ में जाके, ज्ञान मार्ग में जाके मैं किसी तरह की कुछ सिद्धियां या किसी तरह का साधनाएं, हाँ। साधनाएं करना चाहता हूँ, तो वो भी एक मार्ग है। आप किसी भी मार्ग से चले जाओ, पहुंचना वही है। पहुंचना वही है। किसी मर्जी स्कूल में पढ़ लो, जाना आप यूनिवर्सिटी चाहे हठ योग में हठ योग कर लो, चाहे आप सहज योग कर लो, चाहे आप भक्ति योग में चले जाओ, पहुंचना वही है। पर एक, जैसे हम थोड़ा टाइम पहले हमने नक्षत्रों की बात की, तो जब आपका जन्म होता है तो उसमें एक कंसेप्ट होता है इष्ट देव का, और एक कंसेप्ट होता है कि आपके जीवन में कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो हम एक व्यक्ति की कुंडली से देखा जाता है। अच्छा। कि ये देवता के साथ आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। उसका रीजन ये हो सकता है कि पूर्व जन्मों से आप किसी देवी देवता की पूजन करते हुए आ रहे हो और उसका आपको बार बार आभास होता है। जैसे आपको लगेगा कि मैं शिव जी के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ, है ना। तो अगर आप भोलेनाथ जी के साथ कनेक्टेड हो तो आज से नहीं कनेक्टेड हो, इस जीवन से नहीं हो, पता नहीं कितने जीवनों से चलता आ रहा है, उसका आभास है आपको, इसलिए आपका झुकाव एक तरफ ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ना जी। तो ये हम इस चीज को एक जीवन में नहीं बांध सकते, ये तो कई जीवन की कहानी है। मुझे ये जानना है कि 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताओ, क्योंकि नवरात्र में हम माता के 9 रूपों की पूजा तो करते ही करते हैं। माँ दुर्गा हर घर में विराजमान होती है, हर घर में माता की जोत जलती है, लेकिन 10 महाविद्याओं की जानकारी मुझे लगता है बड़े लोग इस जानकारी से वंचित है। पहले तो 10 महाविद्याओं के बारे में थोड़ा सा बताओ, फिर इनकी सिद्धि प्राप्ति के लिए इनकी उपासना करी जाती है, या आप निरंतर जैसे रोजाना आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो तो इनकी पूजा आप ऐसे भगवान जैसे करते हैं रोज वैसे भी कर सकते हैं? बहुत ही 2-3 क्वेश्चन मिक्स हो गए, बहुत ही हैवी प्रश्न है। हैवी है, हैवी। देखिए, जब बात आती है 10 महाविद्याओं की और माता के नव रूप की, 9 दुर्गा की, आपको मैं फिर से एक चीज़ पे लेके जाना चाहूँगा कि जो शास्त्र हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक है। शास्त्रों में हर चीज़ को, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ को बस लिख दिया गया या उसे फॉलो कर लिया गया, हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के लिखा गया है। ठीक है जी। नव दुर्गा हमारी 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि कही हाँ गई, जी, हाँ, और 2 हमारी जनरल, सभी चैत्र और आश्विन के, हाँ, जो सबकी हमारी क्या कहते हैं, जिनको हम जनरल कहते हैं, सभी लोगों के लिए होती है। तो पहली बात तो जब हमारे स्पेसिफाई कर दिया गया कि गुप्त नवरात्रि अलग है और जनरल नवरात्रि जो हम नवरात्रि करते हैं नव दुर्गा माँ की वो अलग है, तो उसका पर्पस ही ये था ये बताना कि जो 10 महाविद्याएं हैं उसका जो साधना है या उसकी जो भी परंपराएं, उपासना है, वो स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक लोगों के लिए, है ना। यू मीन टू से कोई जो तांत्रिक, आप तंत्र विद्या की सिद्धि, तंत्र विद्या को ले आओ। हमने पिछली बार भी बात की थी, तंत्र को भी बहुत गलत रूप दे दिया गया आजकल, है ना। तंत्र को लेके जादू टोना टोटका बोल दिया जाता है। लोगों के मन में जब किसी तांत्रिक की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में आता है अच्छा तांत्रिक तो कोई किसी को वशीकरण में करने के लिए होगा, या फिर मतलब लोगों के मन में आ जाती हैं ये चीजें, आ जाती है क्योंकि स्वाभाविक है। मुझे लगता है ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया है ना। लेकिन आपको हमने पिछली बार कहा था कि भारत एक गणतंत्र है, तो सारे का गण जो यहाँ बैठे वो तांत्रिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तंत्र जो है वो अपने आप में एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ना। और उस ऑर्गेनाइज सिस्टम में जो देवियों का स्थान है तंत्र में, वो 10 महाविद्याएं जो है वो तंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है। और ऐसा नहीं है कि आज कलयुग में ही, चाहे प्रभु श्री राम थे, उन्होंने भी माँ तारा की उपासना करी, महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने भी करी, सभी ने। क्योंकि जब दिव्यता की बात आती है, दिव्य किसी भी तरह की दिव्यता की बात आती है, तो माता के कुछ दिव्य रूप हैं। बाकी जो रूप है नव दुर्गा वो माता के सहज रूप है, सौम्य रूप है, ठीक है ना। माँ उस रूप में भी, लेकिन उनके पास शस्त्र दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि वो जो सौम्य रूप है वो कहीं वो उनमें बल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहना बेवकूफी। लेकिन जो 10 महाविद्याएं हैं, हर महाविद्या का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे क्रिया ऐसी है, वो चाटन मारण अलग अलग क्रियाएं हैं तंत्र में, ठीक है ना। तो उन स्तंभन, ठीक है ना, वो क्रियाएं ऐसी हैं जिनके अंदर एक तो जो एफर्ट है थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, अच्छा, है ना। और वो थोड़ा उसके अंदर भी, अगर आपको मैं बात करूं कि एक
10 महाविद्याओं में भी सभी माताओं के भी 3 रूप हैं उनके गुणों पे, सत्व रजो तमो। हाँ जी, हाँ। तो सत्वगुणी माता का रूप अलग है, रजोगुणी अलग है और तमोगुणी अलग तमोगुणी है। अलग है। तमोगुणी हमेशा माता का उग्र रूप होता है। जो भी क्या कहते हैं हमारी तंत्र की देवियां हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, उनकी भी उपासना के लिए ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को करनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उपासनाएं बहुत स्पेसिफिक हैं, तो बिना गुरु के तो करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, ओके। आप गुरु शिष्य परंपरा में करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उनके अंदर नियम है और उनका पर्पस डिफरेंट है। पर हाँ, आखिरी में तो आपने पहुंचना वही है। नहीं, पर वही जो आपने बिल्कुल क्लियर बता दिया, यही मेरा पर्पस था पूछने का कि 10 महाविद्याओं की उपासना मतलब ऐसे जेनरिक हर कोई कर सकता है ये नहीं, पर आपने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति अलग है और एक नियम है। जैसे एक अनुष्ठान बोलते हैं ना हम, कि जब हम किसी अनुष्ठान के लिए पूजा करते हैं तो उसमें इतनी भी गलती अगर हो जाए तो अनुष्ठान जो संपन्न नहीं माना जाता। तो ठीक इसी प्रकार से हम वापस वहीं आ जाते हैं कि भक्ति योग जो है उस जैसा योग नहीं है, सरल योग। उस जैसा योग नहीं है। बिल्कुल। मेरी खुद की प्रैक्टिस जो है वो भैरव विजन तंत्र की है। तो मैं हूँ तो भैरव विजन तंत्र में, पर मैं एक तंत्र में जाने से पूर्व मैं भक्ति में गया। मैं योगी बाद में बना, पर पहले भक्त बना। भक्ति का दान मिला तो गुरु मिला तो मुझे आगे इन सभी विद्याओं का ज्ञान मिला, पर पहले मैं भक्त बना। पहले उसकी भक्ति में गए तो शायद वो शक्ति मिली, भक्ति से वो शक्ति मिली कि शायद मैं इस रास्ते पे चल सकूं। तो एक योगी बनने से पूर्व पहले भक्ति बनेगा। और मुझे लगता है रुद्र जी ये चीज़ बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बिना भक्ति के अगर हम किसी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे तो हमें उसका अच्छे और भले का मुझे लगता नहीं कि इतना आभास होगा। क्योंकि जब भक्ति की बात आती है, जब आप भक्ति की साधना करते हैं तो एक भक्त कभी किसी की गलत कर ही नहीं सकता। क्योंकि सिद्धियां तो इस प्रकार की हैं कि आप जैसे आपने बताया कि तंत्र विद्याएं होती हैं ऐसी जो किसी का वशीकरण है, कुछ ऐसा है, लेकिन जब एक भक्त उस सिद्धियों को प्राप्त करेगा तो वो किसी का गलत नहीं करेगा ना अपनी सिद्धियों से। तो और सबसे बड़े भक्त कौन है कलयुग में? कलयुग में क्या, किसी भी युग में सबसे बड़े भक्त कौन हुए? हनुमान जी। तो भक्ति का जब आपने अपनी भक्ति को समझना हो तो उनके शरण में चले जाओ। और 2025 में तो बोल रहे हैं कि मंगल का साल है और मंगल देव जो हनुमान जी, उनकी उपासना कहते हैं कि करनी बहुत ही जरूरी है। इसमें भी हमारे थोड़ा सा हुआ है, हनुमान जी जो मंगल है वो भूमि पुत्र है और हनुमान जी वायु पुत्र है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम ज्योतिष में चले जाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सी इसमें भी कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लोगों ने मंगल के साथ हनुमान जी को मंगल के स्वभाव के, मंगल में बल है, उससे जोड़ा। मंगल का लाल कलर और हनुमान जी को प्रिय लाल रंग है, मेरे को लगता है तो भी कनेक्टेड हो गया। हाँ, लेकिन मंगल जो है वो भूमि पुत्र है। जो मंगल देव जो है, जो देवता है हमारे, वो भूमि पुत्र है और हनुमान जी हमारे वायु पुत्र हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा लोग मिक्स कर जाते हैं, पर चलो इसको भी चलते रहते हैं। वो ये कि अगर हम ज़्यादा बुद्धि इन चीज़ों में लगाएंगे तो मुझे लगता है रुद्र जी हम भटक जाएंगे। तो जो मार्ग आपको सरल लगता है, जिस मार्ग से आपको लगता है कि आपके मन क्रम वचन जो है वो गलत नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल सही हैं और किसी का बुरा आप नहीं कर रहे हो, तो उस मार्ग पे आप चलते रहिए। आप भक्ति के मार्ग पे चलिए, आपको भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो आपको गुरु मिलेंगे। और जिस दिन आपको गुरु की प्राप्ति होगी, वो गुरु आपको खुद हाथ पकड़ के जिस मार्ग में, जो मार्ग आपके लिए बना हुआ है, उस मार्ग पे आपको ले जाएंगे। फिर वो चाहे मार्ग सत्वगुणी हो या तंत्र गुणी हो। ठीक है ना जी? तो हम अपने आप को किसी बंधन में न डालें, किसी सोच को अपने इस तरह ना बांधे कि यही सही है, यही सही है। सही वो हर मार्ग है, क्योंकि भगवत गीता में भी प्रभु यही कहते हैं कि तुम किसी भी रास्ते चले जाओ, घूम मुझे के तो मुझे ही प्राप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी? लेकिन हमारा जीवन है ना, और हम सभी लोग मोस्टली गृहस्थ जीवन में है, तो उनके लिए अपने जीवन को आसान करने के लिए कुछ विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र विद्या, वास्तु शास्त्र, ये सब विद्याएं हैं। और इन विद्याओं को अगर आप ग्रहण करते हो या इन विद्याओं से अगर आप अपने जीवन को आसान बनाते हो तो उसमें गलत भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ को आंखें बंद करके फॉलो मत कीजिए, ठीक है ना? यदि किसी के टेप लगाने से उसका दोष खत्म हो जाता या किसी के कुछ टांगने से कुछ हो जाता है ना, और सभी वो चीज़ करने लगते, तो मुझे लगता है एक महापंडित थे रावण जी, वो शायद अपनी लंका बचा लेते।
लेकिन अपने चरित्र को अगर आप सही रखें, अपने आप को सही रखेंगे, तो शायद आपके लिए जीवन में मार्गदर्शन जो है वो सही होता रहेगा। सही होता रहेगा, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी रुद्र जी आज हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं पॉडकास्ट के थ्रू आपने दी। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। बहुत सारी चीज़ें अपने आप जुड़ती चली गई, शायद मैंने सोचा भी नहीं था, और बहुत सारी चीज़ों के उत्तर हमें रुद्र जी से मिले, और जिनको जानना मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका एक आपका क्या, हम सबका एक मार्गदर्शन करना ही मैं बोलूँगी कि हुआ है। अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हो तो बेझिझक आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज जो है वो छोड़ सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हम कोशिश करेंगे कि अपने पॉडकास्ट के थ्रू आपके लिखे गए जो प्रश्न हैं, भेजे गए प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे सकें। और साथ ही साथ आप मुझे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई प्रश्न है, क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते लेकिन प्रश्न फिर भी आपके दिमाग में है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर हम अपने इसी पॉडकास्ट के थ्रू आपको दे सकें। मिलेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।